ద స పద స పద స గసద 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 రి గ మ 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 పద మ ప గ మ రి గ రి స यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 16, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11। प्रभु की वाणी अमितै के पुत्र योना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। किंतु योना ने प्रभु के सामने से भागकर तर्शीश के लिए प्रस्थान किया। वह यफा पहुँचा और उसे वहाँ तर्शीश जाने वाला जहाज मिला। उसने किराया दिया और प्रभु के सामने से तर्शीश भागने के उद्देश्य से वह नाव पर सवार हो गया। प्रभु ने समुद्र पर जोरों की आंधी भेजी और समुद्र में ऐसा भयंकर तूफान पैदा हुआ कि जहाज टूटने को हो गया। मल्लाहों पर भय छा गया और वे अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे। उन्होंने जहाज का भार कम करने के लिए सामान समुद्र में फेंक दिया। योना जहाज के भीतरी भाग में उतरकर लेट गया था और गहरी नींद सो रहा था। कप्तान ने उसके पास आकर कहा, सोते क्यों हो? उठकर अपने ईश्वर की दुहाई दो। वह ईश्वर शायद हमारी सुधि ले, जिससे हमारा विनाश ना हो। इसके बाद मल्लाह एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम चिट्ठी डालकर देखें कि किस व्यक्ति के कारण यह विपत्ति हम पर आई है। उन्होंने चिट्ठी डाली और योना का नाम निकला। उन्होंने उससे कहा, हमें अपना परिचय दो। तुम कहाँ से आए? तुम किस देश के निवासी हो? किस राष्ट्र के सदस्य हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं इब्रानी हूँ। मैं स्वर्ग के ईश्वर प्रभु पर श्रद्धा रखता हूँ, जिसने समुद्र और पृथ्वी बनाई है। मल्लाह यह सुनकर बहुत डर गए और उन्होंने उससे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? योना ने उन्हें बताया था कि वह प्रभु के सामने से भाग गया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुम्हारे साथ क्या करें, जिससे समुद्र हमारे लिए शांत हो जाए? क्योंकि समुद्र में तूफान बढ़ता जा रहा था। उसने उन्हें उत्तर दिया, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो और समुद्र तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे ही कारण यह भयंकर तूफान मल्लाहों के डांट के सहारे जहाज को हम किनारे तक पहुँचाने का प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि समुद्र में
उनके चारों ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। तब उन्होंने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस मनुष्य की हत्या से हमारा विनाश न हो। तो हम पर निर्दोष रक्त बहाने का अभियोग नहीं लगा, क्योंकि हे प्रभु, तूने चाहा कि ऐसा हो। इस पर उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र शांत हो गया। मल्लाह प्रभु से बहुत डर गए। उन्होंने प्रभु को बलि चढ़ाई और मन्नतें मांगी। प्रभु के आदेशानुसार यह मत्स्य योना को निगल गया और योना 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में पड़ा रहा। इसके बाद प्रभु ने मत्स्य को आदेश दिया और उसने योना को तट पर उगल दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा लेने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद एक समारी यात्री वहां आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की थी। यीशु बोले, जाओ और तुम भी ऐसा ही करो। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता मिले। आमीन। प्रियजनों, एक शास्त्री जो शास्त्र में निपुण था, यीशु के पास आकर सवाल करता है और कहता है कि अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि वो शास्त्र में निपुण था,
संहिता का उसे ज्ञान था, इसलिए प्रभु उससे पूछते हैं कि संहिता में क्या लिखा है, और वो बताता है कि अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। अब शास्त्री के जीवन में दुखद बात यह थी कि वो मन से प्यार करता था, बुद्धि से, शक्ति से, सब चीज से ईश्वर को प्यार करता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका पड़ोसी कौन है। इसलिए वो पड़ोसी को प्यार करने में असमर्थ था, और पड़ोसी को प्यार नहीं कर पाना ही उसके जीवन में एक बाधा थी, जो अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए उसे रोक रही थी। तो अपने प्रश्न की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, वो यीशु से पूछता है कि आखिर मेरा पड़ोसी है कौन? आपका पड़ोसी कौन है? जो आपके घर के बाजू में जो घर है उसमें रहता है, क्या वही वास्तव में आपका पड़ोसी है, या वो जरूरतमंद जिसे आपकी जरूरत है वो आपका पड़ोसी है? हर जरूरत में, हर जगह पर, हर कहीं पर जो भी व्यक्ति, अगर उसे हमारी आवश्यकता है और हम उसकी सहायता कर पाते हैं तो वो हमारा पड़ोसी है, चाहे वह अजनबी ही क्यों ना हो। तो प्रभु उसे एक दृष्टांत सुनाते हैं और कहते हैं कि एक व्यक्ति यरीको के रास्ते से होकर यरूशलेम जा रहा था। जाते जाते वो डाकुओं के रास्ते हाथ में पड़ गया। उन्होंने उसे मारा, उसे लूट लिया, अधमरा करके झाड़ियों में फेंक कर चले गए। वहां पर एक लेवी गुजरता है, लेकिन वो बिना परवाह किए आगे बढ़ जाता है। एक याजक जो अपने मंदिर में अनुष्ठान करने की जल्दी थी, पूजा पाठ करने की उसे जल्दी थी, वो भी उस व्यक्ति को अधमरा छोड़कर चला जाता था। उस याजक को इतना मालूम नहीं था कि प्रभु कहता है कि मैं दया चाहता हूं, मैं बलिदान नहीं चाहता हूं, लेकिन याजक का समय हो रहा था, क्योंकि उसने पूजा पाठ समय से करना है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। एक व्यक्ति जो समारी था, और समारियों के विषय में आप जानते हैं कि समारी लोग यहूदियों के समाज से अलग किए गए लोग थे। समारियों ने ईश्वर की शिक्षा को ग्रहण नहीं किया था। उनके खून शुद्ध नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अन्य जातियों में विवाह किए थे। इतना ही नहीं, उनमें से कई लोगों ने तो अपने ही सुसमाचार लिखकर उनका वे पालन करते थे। मूसा की संहिता पर चलना उन्हें गवारा नहीं था, और इस तरह से वह निचली जाति के समझे जाते थे, और यहूदी उन्हें उनके साथ ऐसा ही बर्ताव किया करते थे। समारियों का खुलेआम यहूदियों के समाज में, नगर में प्रवेश करना उचित समझा नहीं जाता था। तो ये व्यक्ति, एक समारी, उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि ये व्यक्ति जो डाकुओं के हाथों पड़ गया कराह रहा है, उसने अपने थैले से मरहम पट्टी निकालकर उसकी सेवा शुश्रूषा की, उसके घावों को साफ किया और उसे एक सराय में ले गया, और सराय के मालिक से कहने लगा कि आप इसकी सेवा करना, ये कुछ दिनार आप रख लो, अगर कम पड़ेंगे तो मैं लौट कर इसको चुका दूंगा। और प्रभु उससे पूछता है, तुम्हारी समझ में कौन उसका पड़ोसी निकला? तो शास्त्री जवाब देता है, वही जिसने उसकी मदद की, सहायता की। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी कई मौके ऐसे आते हैं जब हमें ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए प्रभु आमंत्रित करता है। और आज का जो पाठ, जो वचन हमने सुने हैं, हम
ना केवल उपवास, प्रार्थना, परहेज और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारी पारंपरिक प्रार्थनाएं हैं उनको अर्पित करें, लेकिन उसको यथार्थ में अगर हमने प्रैक्टिस करना है तो वो प्रैक्टिस, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने पड़ोसी की सेवा, जरूरतमंद की सेवा करनी है। तब आपका दान, पुण्य, बलिदान पूरा होता है। यदि आप मंदिर में रहकर नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करते रहेंगे तो प्रभु उन्हें स्वीकार करता है, लेकिन अगर आप अपने पड़ोसी को, जरूरतमंद को नजरअंदाज करेंगे तो कुछ कमी अवश्य रह जाएगी। तो शास्त्री के जीवन में वही कमी थी और प्रभु उस कमी को पूरा करने के लिए उसे पड़ोसी से प्यार करने का महत्व समझाते हैं। एक कहावत है, स्वर्ग की राह पड़ोसी के आंगन से होके गुजरती है। तो इसलिए प्रभु ने कहा शास्त्री से, तुम भी जाओ और ऐसा ही करो और तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हो। तुम स्वर्ग राज्य से दूर नहीं हो, थोड़ा सा ही दूर हो, तुम बहुत करीब हो। बस जाकर तुम अपने पड़ोसी की सेवा करो। यदि इस दृष्टांत को प्यारे भाइयों और बहनों और अधिक अच्छी तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये दृष्टांत हमें दो बातें सिखाता है। और वो दो बातें ये हैं कि हम अपने जीवन से भ्रांतियों को दूर करें। ऊंच नीच, ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव, और जरूरत पड़ने पर हम सेवा करने से ना हिचकें, हम दया दिखाने से ना हिचकें। दूसरी बात आज का जो दृष्टांत हमें सिखाता है, हर व्यक्ति जिसको हमारी सहायता की जरूरत है वो हमारा पड़ोसी है। और तीसरी बात आज का जो दृष्टांत हमें सिखाता है कि नियम, कायदे, कानून, इनका पालन मात्र करने से आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उनको, नियमों को अपने जीवन में एग्जीक्यूट करना, लागू करना और लोगों को, प्यारे भाइयों और बहनों, सिखाना और प्रभु का वचन अपने कार्यों के द्वारा पूरा करना। जैसा कि संत पौलुस तिमोथी को लिखता है कि कर्म के अभाव में विश्वास का कोई महत्व नहीं है। कर्म के अभाव में विश्वास का कोई महत्व नहीं है। और अच्छी तरह से यदि दृष्टांत को समझना चाहते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस भले समारी के दृष्टांत में भला समारी स्वयं प्रभु यीशु है। डाकू शैतान का प्रतीक है, जिसने प्यारे भाइयों और बहनों उसको लूट लिया और उसे अधमरा करके छोड़ दिया और वहां से वो चले गए। शास्त्री वो व्यक्ति है जिसने संहिता के शब्द को बिना सोचे समझे यूं ही पढ़ता रहा। उसकी समझ में नहीं आता था, वो वचन उसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर समझ में आता तो ईसा से सवाल नहीं करता। केवल परंपरा निभाने के लिए वो वचन पढ़ा करता था। याजक धर्म का प्रतीक है, याजक उस रास्ते से निकला, ये धर्म का प्रतीक है। और वो एक ऐसी अवस्था में था, इंग्लिश में हम कहते हैं ही वॉज इन ए अपोस्टेट कंडीशन। अपोस्टेट कंडीशन का मतलब है कंफ्यूज था, मैं क्या करूं, बलिदान पहले चढ़ाने के लिए जाऊं या इस अधमरे व्यक्ति की सेवा करूं या इसकी जान बचाऊं, वो समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने धर्म का पालन करने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। व्यक्ति मर रहा है, उस याजक ने उसको कोई महत्व नहीं दिया। लेवी वहां से गुजरता है। लेवी हमारे इस दुनिया में लीगलिज्म का प्रतीक है। लीगलिज्म का मतलब है कानूनी प्रक्रिया, कानूनी दांव पेच। लोग कुछ नियमों और कानूनों में फंस कर रह जाते हैं, उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। इसलिए वे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नियम का पालन करूं या नियम से हटकर। आज विश्राम दिवस है इसलिए कुछ नहीं करना, संहिता में लिखा विश्राम के दिवस नहीं करना, कोई मरता है तो मर जाए। कंफ्यूजन। तो
हमारी इस दुनिया में जो लेवी था वो लीगलिज्म का प्रतीक है, जो अनेक भ्रांतियों से, भ्रम से भरा हुआ है, और विश्वासियों का जीवन कई बार इसी लीगलिज्म में फंस कर रह जाता है। लेकिन भला समारी यीशु मसीह है जो इन सब से ऊपर है, जो आज हमें यह दृष्टांत सुनाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, Samaritan is Jesus who provides the way to spiritual health। तो जब हम इस दृष्टांत को एक दूसरे तरीके से समझ रहे हैं तो भला समारी हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को और ज्यादा दृढ़ करने में हमारी सहायता करता है और हमें वचन देता है, हमें पड़ोसी को प्रेम करना सिखाता है, सेवा करना सिखाता है। इस दृष्टांत में बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और हर कैरेक्टर का अपना अपना अलग अंदाज है काम करने का। हर कैरेक्टर का, हर व्यक्ति का, लेवी का, डाकुओं का, याजक का, गुड समैरिटन अर्थात भले समारी का, सबका अलग अलग व्यवहार है, अलग अलग रवैया है काम करने का। जो सराय का मालिक था उसका, तो कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग भी अपने जीवन में कभी कभी इन बातों से अनभिज्ञ रहते हैं कि वास्तव में हमारा पड़ोसी कौन है। हम पूजा, प्रार्थना, बलिदान, चढ़ावे, लंगर, तीर्थ यात्रा, उपवास, परहेज, अनेकों बार हम लोग इतना महत्व देते हैं, हम संहिता के नियम को बारीकी से पालन करते हैं, लेकिन घर के बाजू में अगर कोई बीमार है, मर रहा है, तो हम उसे रोटी देने से भी, प्यारे भाइयों और बहनों, पीछे रह जाते हैं कभी कभी। इसलिए हम अनंत जीवन में प्रवेश करने से वंचित रहते हैं। तो आज का वचन, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में पूरा हो जाए, हम भी उस डाकुओं के हाथ पड़े हुए व्यक्ति के जैसे हैं। हर व्यक्ति, क्योंकि शैतान ने हम लोगों को अधमरा करके छोड़ा है, दोष भावना हमारे अंदर भर के रखी है, अनेक प्रकार के अवगुण के द्वारा वो हमें टेस्ट करता रहता है, प्रलोभन देता रहता है, इस ताक में रहता है कब हमें नीचे गिराए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें जो भला समारी है कि प्रभु, आपका वचन कहता है, स्तोत्रकार कहता है, तू वो प्रभु है जो दुखियों को दिलासा देता, उनके घावों पर पट्टी बांधता है। हम अपने आप को समर्पित करें, आज का वचन हमारे जीवन में शांति प्रदान करे। अपने सिरों को झुकाएं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरे वचन के द्वारा आज जितने लोगों ने ये वचन सुना है, अपने पड़ोसी को प्रेम करना सीखें, एक दूसरे की सेवा करना सीखें। हे प्रभु, जो तू भला समारी है, इन पर दया कर दे, इनके घावों पर पट्टी बांधने की कृपा कर। जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, हे प्रभु, इन पर दया कर दे, इनके घरों परिवारों में तेरी आशीष उतरे। इनके पड़ोस में जितने लोग रहते हैं, ये उनको प्यार करना सीखें, सेवा करना सीख जाएं। आज के वचन हमें अनंत जीवन का संदेश प्रदान करें। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति,
यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।